हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज बहुत ही यूनिक सी चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। डिज़ाइनर मिटन्स मैंने बनाए हैं और 0 to 3 मंथ्स के लिए मैंने ये बनाए हैं। इससे पहले मैं क्राउन कैप भी अपलोड कर चुकी हूँ, उसके साथ मैचिंग का मैंने ये बनाया हुआ है। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर ये पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और यूनिक चीज़ें देखने के लिए। तो आज हम इसको बनाएंगे और हार्डली हाफ एन आवर में ये बनकर तैयार हो जाती हैं, दोनों हाथ का पेयर। तो मैंने इसको इसकी मैचिंग का बनाया है। ये कैप अगर आपने नहीं देखी है, इस कैप की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो इस वीडियो के ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा ऊपर, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक कैप है और इसको काफ़ी आप लोगों ने इसको पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये मिटन्स भी बहुत पसंद आएंगे और आप इसको ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न के लिए स्पेशली। बहुत प्यारा गिफ्ट है। मिटन्स में जो मैंने एक छोटी सी क्राउन शेप दी है, इसमें मैंने 15 के मल्टीपल्स लिए हैं, क्योंकि ये छोटी है तो इस वजह से हमने इसमें 4 टाइम्स फंदे डिवाइड किए हैं। तो 15 के मल्टीपल में अगर आप इसको लेकर बनाएंगे तो ये सेट हो जाएगा। 0 to 3 मंथ्स के लिए हमें 25 फंदे चाहिए होंगे, तो 49 फंदे डालकर मैंने इसको स्टार्ट किया है। उसके बाद दो सिलाइयों में हमने इसकी घटाई की है। घटाई के बाद हमारे पास ये 25 फंदे रह जाते। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिंपल फंदे डालने हैं हमें। कास्ट ऑन करने हैं हमें 49 स्टिचेस। 2 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ पर टोटल 49 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। अब इसके बाद देखिए, रो नंबर 1 से ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रो नंबर 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले 5 फंदे हम सीधे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब हम यहाँ पर 2 फंदे नेट वाइज इस तरह से स्लिप करेंगे। इस तरह से कर लिए। इनको वापस उसी सिलाई पर लेकर जाएंगे। देखिए, इस तरह से धागा हमारा पीछे ही रहेगा। बैक लूप से इन 3 फंदों को हमने एक करना है। अब हम 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए, इस तरह से नेट वाइज। इस तरह से। अब हम यहाँ पर बीच में 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे हमने बीच में सीधे बनाए हैं। इसके बाद फिर से हम 3 फंदों को एक करेंगे। ये देखिए, इस तरह से सिलाई पर से एक एक करके 2 फंदे उतारेंगे। इनको हमें पलटना है। इसके बाद वापस इसी सिलाई पर इन दोनों फंदों को हम इस तरह से डालेंगे। इसके बाद इन 3 फंदों को बैक लूप से एक करेंगे। इस तरह से फिर से बीच में गैप देने के लिए 9 फंदों को सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए, फिर से हमने यहाँ पर 9 फंदों का गैप दिया। अब फिर से हम यहाँ पर 3 फंदों का एक करेंगे।
तो इन दोनों फंदों को हर बार की तरह ऐसे ही पलटकर दूसरी सिलाई पर ले लेंगे। उसके बाद बैक लूप से इन 2 फंदों के साथ एक फंदा और लेंगे और इन 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। तो ये पूरी रो में हमें यही करना है। अब हम फिर से 9 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए, फिर यहाँ पर 3 फंदों का एक करेंगे। इस तरह से। अब देखिए लास्ट में जो 5 फंदे हैं हमारे पास, इनको हम सीधा बुनेंगे। और ये 5। अब देखिए यहाँ पर हमारी रो नंबर 2 है रॉन्ग साइड, तो इसको भी हमें सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बनाए। अब इसके बाद देखिए इन 3 फंदों का हमें एक करना है। ये हमारा मिडिल वाला फंदा है जिसको हमने उस साइड से 3 का एक किया था, तो ये बीच वाला फंदा है। अब हम फिर से इसी तरह से ये 2 फंदे स्लिप करेंगे स्टार्टिंग वाले और इनको पलटकर दूसरी सिलाई पर लाएंगे, धागा आगे करेंगे और इन 3 फंदों को अब की बार हम रॉन्ग साइड पे इस तरह से उल्टा बुनते हुए 3 का एक करेंगे ऐसे। फिर यहीं से धागा पीछे करेंगे, बीच के 7 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे सीधे बनाए। अब इन 3 फंदों को हमें एक करना है, धागा आगे करेंगे, इन दोनों फंदों को इस तरह से नेटवाइज स्लिप करेंगे, इस सिलाई पर वापस लेके जाएंगे और तीनों को एक साथ बुन देंगे इस तरह से। फिर से धागा पीछे करेंगे और 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर से 7 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7। इन 3 फंदों को एक करेंगे उल्टा बुनते हुए। इस तरह से लास्ट के 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से आएगा। तो अभी हम इसमें एक सिलाई और फंदे घटाएंगे। तो अब हम यहाँ पर 1 2 3 फंदे बुनेंगे। इसके बाद हम फिर से इसको इसी तरह से नेटवाइज उतारेंगे और यहाँ पर 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से। फिर अब की बार हम यहाँ बीच में 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4
5, ये देखिए 5 फंदे हमने सीधे बना लिए। इसके बाद यहाँ पर इन 3 फंदों को एक करना है। तो ये आपने पूरी सिलाई में इसी तरह से करना है। यहाँ 5 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से इन 3 फंदों का एक करेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 फंदों का एक करेंगे और लास्ट में 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। तो इस तरह से हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 3rd रो कंप्लीट करने के बाद हम रॉन्ग साइड पर हैं। अब हमारे पास यहाँ 25 फंदे हैं, गिन लेते हैं इनको। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और एक 25। तो 25 फंदे अब हमारे पास यहाँ पर हैं। 25 फंदे हमें चाहिए। तो अब हम यहाँ रॉन्ग साइड पर इंक्रीमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे। इसको हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। देखिए रॉन्ग साइड को हमने सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट किया है। अब हम राइट साइड से इसमें अपना कलर चेंज करेंगे। यहाँ से ये जो हमारी क्राउन की सीधी वाली साइड है, यहाँ पर हम दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए इसको हमने यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा बुनते हुए जाना है। सीधी साइड से हमने ये रो कंप्लीट कर ली है। इसको सीधा सीधा बुनते हुए अब हम रॉन्ग साइड पर हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 1 बाय 1 का बॉर्डर बनाएंगे। तो उसके लिए एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। इस तरह से हमने बॉर्डर बनाना है। अगर आप चाहें तो इसको 11 नंबर सिलाइयों से बना सकते हैं, पर क्योंकि मैं टाइट बुन रही हूँ इसको, तो इसलिए मैंने 10 नंबर की सिलाइयों से ही बॉर्डर भी किया है। तो ये वाली रो हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब हम इसकी राइट साइड पर हैं। यहाँ से हमने बॉर्डर को कैसे बनाना है, देखिए पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। देखिए दूसरा फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको हमें सीधा बुनना है। तो इसके लिए हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, और जो फंदा उल्टा दिखाई देगा उसको उल्टा बनाना है। तो ये इस तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। इसका बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद हम इसमें आपको आगे बताएंगे। देखिए बॉर्डर हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। टोटल 14 सिलाइयाँ मैंने इसमें बनाई हैं, एक सीधे और एक उल्टे की, दोनों साइड से। ये
ये देखिए। अब ये जो है हमारी क्राउन की जो रॉन्ग साइड है, ये देखिए इस तरह से आएगा। तो ये वाली जो साइड है ये हमारी राइट साइड होगी। तो यहाँ से हमें अब इसमें फंदे बढ़ाना स्टार्ट करने हैं। अब हम सीधा और उल्टा बुनेंगे। सिर्फ पहला फंदा हम उतारेंगे, इसके बाद 1 2 3 4। पहला फंदा हमने उतारा, 4 फंदे हमने सीधे बुने। इसके बाद यहाँ पर हमें फंदा बढ़ाना है। देखिए पहले इसको बुनेंगे, उसके बाद ये फंदा वापस यहाँ डालेंगे, इसको हमें दोबारा बुनना है। तो ये हमारे 1 के 2 फंदे हो गए। इस तरह से हमें यहाँ पर फंदा बढ़ाना है। फिर हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4। 4 फंदे हमने सीधे बुने। फिर हमने एक फंदे पर एक फंदा और बढ़ाना है, इस तरह से 1 2 फंदे ये बढ़ गए, एक यहाँ पर बढ़ा, एक यहाँ पर। इसके बाद फिर से 4 फंदे सीधे, 2 3 4। फिर से यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे, इसके बाद फिर से 4 फंदे सीधे, और यहाँ पर हम इस फंदे पर एक फंदा बढ़ाएंगे। इस तरह से लास्ट के 4 फंदे सीधे बना देंगे। ये थी हमारी राइट साइड। राइट साइड से हमने ये किया है। अब हम आएंगे रॉन्ग साइड पर। रॉन्ग साइड को हमें पूरा पर्ल करना है। इसको हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस तरह से यहाँ हमें ना कोई फंदा बढ़ाना है ना कोई फंदा घटाना है। इस तरह से सारा हम इसको उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद हम राइट साइड पर हैं। अब यहाँ पर हमें एक सिलाई में और फंदे बढ़ाने हैं। पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, इसके बाद 1 2 3 फंदे बुने। फिर हम यहाँ पर एक फंदे का 2 फंदा करेंगे। फंदे बढ़ाने में आपको जैसे भी आसानी हो आप वैसे ही बढ़ा सकते हैं। इसके बाद फिर से 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3। इसके बाद फिर से यहाँ पर एक फंदे का 2 करेंगे। तो इस रो में हमें यही करना है, 1 2 3। यहाँ इस फंदे पर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर से 3 फंदे, 1 2 3। फिर एक फंदे पर 2, 1 2 3। फिर एक फंदे का 2 करेंगे। फिर से 3 फंदे, फिर यहाँ पर 1 के 2। लास्ट के 4 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद उल्टी साइड से पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर मैं आपको राइट साइड से दिखाती हूँ। देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से राइट साइड पर हैं। तो अब हम यहाँ पर कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, हम इसको सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। लास्ट तक हम इसको पूरा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे।
राइट साइड हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम रॉन्ग साइड को पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमें टोटल 8 सिलाइयाँ बनानी हैं। 2 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी हैं, 6 सिलाइयाँ हम और बनाएंगे। तो टोटल हमें सीधा और उल्टा बुनते हुए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। इनको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे और सीधी साइड से सीधा बुनेंगे। इसी तरह से हम इनको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 8 सिलाइयाँ हमने इसकी कंप्लीट कर ली हैं टोटल, सीधा और उल्टा बुनते हुए। अब हमें यहाँ पर इसकी घटाई करनी है। जिस तरह से हमने यहाँ फंदे बढ़ाए थे उसी तरह से हम फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा उतारेंगे, इसके बाद 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4। ये देखिए पहला फंदा उतारा, 4 फंदे सीधे बुने। इसके बाद 2 फंदों को इस तरह से निटवाइज एक करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। 2 3 4, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे। 1 2 3 4, फिर से हम 2 फंदों का एक करेंगे। 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बुने, फिर से 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4, यहाँ 2 फंदों का एक करेंगे। अब लास्ट के 4 या 5 जितने भी आपके पास बचते हैं उनको आप सीधा बना लीजिए। इसके बाद रॉन्ग साइड से इसको हम पूरा उल्टा बुनेंगे। इसमें कोई फंदा हमें बढ़ाना या घटाना नहीं है। इस सिलाई को हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर देखिए फिर से हम राइट साइड पर है। पहला फंदा उतारेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3। अब यहाँ हम 2 का एक करेंगे नेटवाइज, इस तरह से। फिर 3 फंदे बीच में सीधे बुनेंगे। 1 2 3, यहाँ पर हम 2 का एक करेंगे। इस पूरी सिलाई में हमें यही करते जाना है। हर 3 फंदे को बुनने के बाद 2 का एक करेंगे। इस सिलाई के बाद रॉन्ग साइड से इसको पूरा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए रॉन्ग साइड कंप्लीट करने के बाद राइट साइड से पहला फंदा उतारेंगे। अब की बार हम यहाँ 2 फंदे सीधे बुनेंगे। इसके बाद यहाँ पर 2 का एक करेंगे, फिर बीच में 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे, फिर बीच में 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे। अब इसके बाद उल्टी सिलाई पूरी करने के बाद देखिए राइट साइड से अब की बार हम 1 फंदा उतारेंगे और 1 फंदा बुनेंगे। इसके बाद हम 2 का एक करेंगे। इस पूरी सिलाई को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। 1 फंदा बुनेंगे और 2 का एक करेंगे। 1 फंदा बुनेंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये सिलाई कंप्लीट करने के बाद उल्टी साइड पूरी करेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। देखिए उल्टी साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पर राइट साइड से सारे फंदों को 2 का एक करेंगे। देखिए एक भी फंदे को हमें सिंगल नहीं बुनना है, सारे फंदों को 2 का एक करना है। सारे फंदों को हमें 2 का एक करना है। इस तरह से अब हम रॉन्ग साइड को बुन लेंगे। अब देखिए राइट साइड से क्या करना है, हमें सारे फंदे हम इस
पहले वाले फंदे के ऊपर से पास कराएंगे इस तरह से। ये देखिए सारे फंदों को एक एक करके हम इसके ऊपर से उतार देंगे। इस तरह से। अब ये धागा थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम कट करेंगे जिससे कि हम इसकी सिलाई कर सकें। इसको यहाँ से निकालेंगे और इसको हम पक्का कर देंगे। ये देखिए ये बंद हो गया है। अब इसको उल्टा करेंगे और यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे पूरी। ये वाला पोर्शन सिलेंगे यहाँ तक। अगर आप चाहें तो क्रोशिया से भी इसको सिल सकते हैं। मैं इसको क्रोशिया से ही सिलूँगी। ये देखिए क्रोशिया से सिलना और आसान होता है। दोनों साइड से एक एक फंदा इस तरह से किनारे से उठाइए और इस तरह से इसकी सिलाई हो जाएगी। इस तरह से। तो इसी तरह से हम इसको यहाँ रेड कलर तक सिल लेंगे और बाकी जो हमारा ये वाला वाइट वाला पोर्शन है इसको हम इस वाले वाइट थ्रेड से सिलेंगे। सिर्फ 2 ही टाँके आएंगे यहाँ पर हमारे। तो इसको हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसकी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम सीधा करेंगे इस तरह से। बहुत अच्छी इसकी शेप आई है और इसको हम इस तरह से पलट लेंगे। इसी तरह से हमने दूसरी वाली भी बनाई है। ये देखिए। तो बटन्स हमारी बनकर तैयार हैं। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो दिल से इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।